तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है दोस्तों। आज के वीडियो में हम राजस्थान के लोक देवता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान के जो लोक देवता है इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर पटवार एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम, स्पेशली रीट एग्ज़ाम के जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। 4th ग्रेड एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम्स में आपकी जीके आने वाली है। और इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान के जो लोक देवता है इनको एकदम टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे, यानी कि सवाल के साथ साथ इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये आपका कंप्लीट वीडियो होने वाला है, इस वीडियो को आप जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन से लोक देवता राजस्थान के पंचपीरों में शामिल नहीं है? तो कौन से लोक देवता आपके पंचपीरों में शामिल नहीं है? रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, हड़बू जी। तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों, फाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पदार्थ गोगा जी जय हाँ। तो यहाँ पर तेजा जी का नाम नहीं आता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, फाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पदार्थ गोगा जी जय हाँ। तो पंचपीर कौन कौन हो जाएंगे आपके? रामदेव जी हो जाएंगे, गोगा जी हो जाएंगे, फाबू जी है, हड़बू जी है और आपके मेहा जी मांगलिया है। तो ये आपको पांचों नाम ध्यान रखने हैं, ये आपके पंचपीरों में शामिल है। तो ये बेसिक सा सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब अगला सवाल देखिए। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, तो रामदेव जी की समाधि जहां पर अवस्थित है वो जिला आपका कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणादे थी? तो मेणादे किनकी माता हो जाएगी? तो ये रामदेव जी की माता हो जाएगी। अगला सवाल देखिए। किस लोक देवता का जन्म उडू काश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ? तो उडू काश्मीर बाड़मेर में किनका जन्म हुआ था? तो रामदेव जी का जन्म आपका उडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। यहां पर सवालों के साथ साथ आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। थ्योरी भी हम पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ सवाल भी कर रहे हैं। इससे बेस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है दोस्तों। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो अजमल किनके पिता हो जाएंगे? तो ये रामदेव जी के पिता हो जाएंगे। वह स्थान बताइए जहां लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है। तो रामदेव जी की समाधि आपकी कहां पर हो जाएगी? रूनीचा जैसलमेर में हो जाएगी। ऑप्शन थर्ड यहां पर करेक्ट होगा आपका। प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली, तो प्रमुख लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली वो आपके कौन हो जाएंगे? रामदेव जी हो जाएंगे। इनके द्वारा जीवित समाधि ली गई थी। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल हम देखेंगे दोस्तों। ये देखिए आप, रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ? तो बाड़मेर जिले की सिव तहसील में इनका जन्म हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, उडू काश्मीर बाड़मेर में। इनका वंश हो जाएगा तंवर वंशीय। पिता इनके अजमाल जी हो जाएंगे, माता इनकी मेणादे हो जाएगी, पत्नी इनकी नेतलदे हो जाएगी, अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री, और बहन इनकी हो जाएगी सुगनाबाई और लाछाबाई। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सुगनाबाई, लाछाबाई। नेतलदे तो एग्जाम में आता रहता है, मेणादे भी आता रहता है, अजमाल जी और तंवर वंशीय, ये चारों बातें इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। समाधि स्थल देखिए दोस्तों, 1458 ईस्वी विक्रम संवत 1515 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर की पाल पर रामदेवराय या रूनीचा जैसलमेर में रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। तो दोस्तों जीवित समाधि इनके द्वारा ली गई थी 1458 ईस्वी विक्रम संवत 1515 ईस्वी। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। विक्रम संवत पूछा जाए तो 1515 है और आपका 1458 क्या हो जाएगा? ईस्वी हो जाएगा। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी, तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी भी आपको ध्यान रखना है। तो रूनेचा जैसलमेर में इन्होंने समाधि ली, जीवित समाधि। अगला सवाल देखिए, रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? तो रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ हो जाएगा। राजस्थानी लोकगीतों में नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? तो नेतल किनकी पत्नी हो जाएगी दोस्तों? ये आपके रामदेव जी की पत्नी हो जाएगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो नेतल का भरतार जो है वो रामदेव जी से संबंधित है। अब देखिए, गुरु इनके बालीनाथ जी हो जाएंगे। डबल बार आपका रिवीजन हो रहा है, सवाल भी पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, तो 2 बार वो नाम आपके नजरों में आ रहा है दोस्तों। तो चीजें आपको आसानी से याद हो जाएगी। रामदेव जी के साथ हड़बू जी के गुरु थे, तो हड़बू जी के गुरु भी आपके कौन हो जाएंगे? बालीनाथ जी हो जाएंगे। और रामदेव जी के गुरु भी आपके कौन हो जाएंगे? बालीनाथ जी हो जाएंगे। दोनों के गुरु आपके बालीनाथ जी है। इनके बड़े भाई देखिए दोस्तों, वीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। तो इनके बड़े भाई थे जिनका नाम है वीरमदेव, उनको किनका अवतार माना जाता है? बलराम का अवतार माना जाता है। अब इनके उपनाम देखिए, इन्हें दोस्तों रूनीचारो धनी, विष्णु का अवतार, कृष्ण का अवतार, रामसा पीर, पीरों का पीर, नेतलरा भरतार, सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता कहा जाता है। इनकी शिष्या डालीबाई हो जाएगी। डालीबाई मेघवाल जाति की महिला थी
जिसे रामदेव जी ने अपनी धर्म बहन बनाया। तो अपनी धर्म बहन डालीबाई को बनाया था, जो कि मेघवाल जाति की महिला थी। रामदेव जी से एक दिन पूर्व डालीबाई ने रूनीचा में ही उनके पास ही जीवित समाधि ली थी, जहां डालीबाई का मंदिर बना हुआ है। तो डालीबाई ने भी दोस्तों जीवित समाधि ली थी, और ये इनकी दोस्तों धर्म बहन हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, डालीबाई इनका नाम हो जाएगा। मुसलमान भक्त रामदेव जी को रामसा पीर व पीरों के पीर मानते हैं। तो रामसा पीर या पीरों का पीर किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों रामदेव जी को कहा जाता है। ये इनके मुसलमान भक्त मानते हैं। अब आगे देखिए, रामदेव जी के बारे में सत्य कथन पहचानिए। यहां पर सत्य कथन आपको पहचानना है। इन्होंने पोखरण में भैरव नामक तांत्रिक का वध किया। तो भैरव नामक तांत्रिक का वध इनके द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रामदेव जी ने रूनीचा नगर बसाया। तो रूनीचा नगर किन्होंने बसाया? रामदेव जी ने बसाया। तो ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इनके बारे में डिटेल देख लीजिए। रामदेव जी ने बचपन में मल्लीनाथ जी से पोखरण क्षेत्र प्राप्त किया। तो रामदेव जी ने बचपन में ही मल्लीनाथ जी से पोखरण क्षेत्र प्राप्त किया था। तो किन से प्राप्त किया था? मल्लीनाथ जी से प्राप्त किया था। यह भी आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। और सातलमेर पोखरण में भैरव नाम के एक तांत्रिक का इन्होंने वध किया। तो भैरव नामक तांत्रिक का इन्होंने वध किया था सातलमेर पोखरण में। अपनी भतीजी को पोखरण दहेज में देने के बाद रामदेव जी ने रामदेवरा रूनीचा नामक गांव बसाया। तो दोस्तों पोखरण जो था वो इन्होंने दहेज में दिया था अपनी भतीजी को। ठीक है, तो अपनी भतीजी को पोखरण दहेज में देने के बाद रामदेव जी ने रामदेवरा रूनीचा नामक गांव बसाया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भतीजी आपको ध्यान रखना है। रूनीचा में रामदेव जी का मेला किस माह में लगता है? तो रूनीचा में रामदेव जी का मेला किस माह को लगता है? तो ये आपका भाद्रपद माह में लगता है। किसके मेले को सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है? तो रामदेव जी का मेला आपका सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक हो जाएगा। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक दोस्तों रामदेव जी का रूनीचा में रामदेव जी के समाधि स्थल पर एक विशाल मेले का आयोजन होता है। सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की मुख्य विशेषता है। रूनीचा में रामदेव जी के पुजारी तंवर राजपूत होते हैं। ये अकाल पड़ने पर रामदेव जी का कपड़े से बना घोड़ा लेकर मांगने निकल जाते हैं। अच्छा जमाना होने पर वापस लौट आते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। रामदेव जी को अश्वरूढ़ रूप में एक हाथ में भाला तथा दूसरे हाथ में तंदूरा लिए पूजा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। रामदेव जी को अश्वरूढ़ रूप में भी पूजा जाता है, जिसमें एक हाथ में भाला लिए हुए हैं और दूसरे हाथ में तंदूरा लिए हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरे हाथ में तंदूरा जो लिए हुए हैं शक्ति और भक्ति के प्रतीक के रूप में, तो इनको पूजा जाता है। और दोस्तों एनसीईआरटी की जो कक्षा 4 की किताब है आपकी, उसके अनुसार 2 बार इनका मेला लगता है। एक माघ माह में लगता है, एक भाद्रपद माह में लगता है। तो भाद्रपद तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप याद रखना चाहो तो माघ भी आप याद रख सकते हो। यह भी यहां पर दिया गया है। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। रामदेव जी ने मक्का से आए 5 पीरों को पर्चा किस स्थान पर दिया? तो मक्का से आए 5 पीर जो थे दोस्तों, उनको पर्चा किस स्थान पर दिया था? तो ये पंचपीपली पर दिया था। कहां पर दिया था दोस्तों? पंचपीपली। तो ये भी पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना, पंचपीपली इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में देखिए दोस्तों। रामदेव जी ने मक्का से आए 5 पीरों को पंचपीपली नामक स्थान पर पर्चा दिया। इन 5 पीरों ने रामदेव जी को पीरों का पीर कहा था। बाबा रामदेव के नाम की शपथ को रामदेव बाबा की आण कहा जाता है। तो बाबा रामदेव के नाम की जो शपथ होती है दोस्तों, उसे रामदेव बाबा की आण कहा जाता है। रामदेव जी ने छुआछूत और जाति पाति का विरोध किया। वह हिंदू मुस्लिम समन्वय पर बल दिया। उन्होंने मूर्ति पूजा व तीर्थ यात्रा का विरोध किया। तो मूर्ति पूजा का भी विरोध किया इन्होंने और तीर्थ यात्रा का भी इन्होंने विरोध किया। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो यह फैक्ट आपको पूछा जा सकता है दोस्तों। रामदेव जी ने छुआछूत जाति पाति का विरोध किया, तो यह बात तो सही है। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम समन्वय पर बल दिया, यानी सांप्रदायिक सद्भाव पर इन्होंने बल दिया। तो ये बात भी आपकी सही है, कथन देके पूछी जा सकती है। लेकिन मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का इन्होंने विरोध किया था। तो ये अलग से आपको याद रखना है, इसका इन्होंने विरोध किया था, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का। 24 बाणिया ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो 24 बाणिया ग्रंथ के रचयिता आपके रामदेव जी हो जाएंगे। रामदेव जी एकमात्र से लोक देवता है जो एक कवि भी थे। तो ये आपके कवि भी थे, लोक देवता भी थे। उनके द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना 24 बाणियां हैं। तो 24 बाणियां किनके द्वारा लिखी गई है? रामदेव जी के द्वारा लिखी गई है। राजस्थान के सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत रामदेव जी का है। तो सबसे लंबा लोकगीत अगर आपसे पूछा जाए कौन से लोक देवता का है, तो ये आपके किनका हो जाएगा भैया? रामदेव जी का हो जाएगा। रामदेव जी ने हरिजनों को गले के हार के हीरे, मोती व मूंगे बताया। तो रामदेव जी ने जो हरिजन थे दोस्तों, उनको गले के हार के हीरे कहा, मोती कहा, वो मूंगे बताया। तो ये भी पूछा जा सकता है कौन से आपके लोक देवता है जिन्होंने हरिजनों को गले के हार के हीरे कहा, मोती कहा या मूंगे बताया। रामदेव जी को संपूर्ण राजस्थान के साथ साथ गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी, आदि राज्यों में और साथ ही साथ पाकिस्तान में भी पूजा जाता है। अब आगे देखिए,
उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। तो ऐसा कौन सा स्थान है जो कि रामदेव जी से संबंधित नहीं है? रोनेचा संबंधित है, पोखरण संबंधित है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर भी आपकी संबंधित हो जाएगी, तो यहाँ पर बनेड़ा आपका संबंधित नहीं है। पाली जिले के बिरांटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है। तो पाली जिले के दोस्तों बिरांटिया खुर्द में भी एक मेला भरता है, तो वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी आपके रामदेव जी के लिए प्रसिद्ध है। तो पाली जिले के बिरांटिया खुर्द में भरने वाला मेला किससे संबंधित हो जाएगा? रामदेव जी से संबंधित हो जाएगा। इसकी डिटेल अभी हम देखेंगे। बाड़मेर में 2019 में 14वीं शताब्दी के लोक बाबा रामदेव जी के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किया गया, तो मुख्य रूप से जैसलमेर के पीले पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है। तो जैसलमेर के पीले पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है। अब रामदेव जी के मंदिर देखिए दोस्तों, कौन कौन से मंदिर इनके फेमस है। मुख्य मंदिर तो इनका रामदेवरा रूणीचा जैसलमेर में हो जाएगा। अन्य मंदिर देखिए, ये भी कभी कभार एग्जाम में आते हैं। तो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में इनका मंदिर है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में इनका मंदिर है। खुंडीवास अजमेर में इनका मंदिर है, तो खुंडियास अजमेर में मंदिर हो जाएगा। बिरांटिया पाली में हो जाएगा। हल्दीना अलवर में भी है और सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी है। तो मसूरिया पहाड़ी, खुंडियास, बिरांटिया, हल्दीना अलवर और सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़, यहाँ पर इनके मंदिर हो जाएंगे। छोटा रामदेवरा आपका कहाँ पर हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। तो ये भी स्पेशली ध्यान रखना है, छोटा रामदेवरा आपका कहाँ पर हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। 2019 में रामदेव जी का जन्म स्थल उडू काश्मीर बाड़मेर में इनका एक भव्य मंदिर बनाया गया जो जैसलमेर के पीले पत्थरों से निर्मित है। तो ये बात भी आपको दिमाग में सेट करनी है। रामदेव जी के ब्यावले किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो रामदेव जी के ब्यावले जो है दोस्तों, ये किसके द्वारा रचित है? तो ये पूनम चंद के द्वारा रचित है। और ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है आपका दोस्तों, ये आ चुका है, काफी बार आता रहता है। तो ब्यावले जो है दोस्तों, ये किनके प्रसिद्ध है? रामदेव जी के प्रसिद्ध है। लेकिन ये किसके द्वारा रचित है? तो ये पूनम चंद के द्वारा रचित है। ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा रचित है दोस्तों? पूनम चंद के द्वारा ये रचित है। तो रामदेव जी पर लिखे गए महत्वपूर्ण ग्रंथ देखिए आप, जैसे रामदेव जी का ब्यावला, ये पूनम चंद के द्वारा रचित है। ये आपको सेट करना है दिमाग में और इंपॉर्टेंट भी है। रामदेव जी चरित्र, ये आपके ठाकुर रुद्र सिंह तोमर के द्वारा लिखा गया है। रामदेव जी चरित्र, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए रामदेव प्रकाश, तो ये पुरोहित राम सिंह के द्वारा लिखा गया है। राम सापीर अवतार लीला, ये ब्राह्मण गौरी दासात्मक के द्वारा लिखा गया है। और श्री रामदेव जी वैली आपकी हरणी भाटी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर हालांकि ज्यादातर यही पूछा जाता है, रामदेव जी के ब्यावले आपके पूनम चंद, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन बाकी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, जैसे रामदेव जी चरित्र आपका रुद्र सिंह तोमर, रामदेव प्रकाश पुरोहित राम सिंह, राम सापीर अवतार लीला ये गौरी दासात्मक, और रामदेव जी वैली ये आपकी हो जाएगी दोस्तों हरजी भाटी, ये आपको ध्यान रखना है। रूणीचा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत संविष्ट है? तो ये आपकी कामड़िया पंथ के अंतर्गत आ जाएंगे। रिखिया, ब्यावले एवं नेजा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये भी आपके रामदेव जी से संबंधित है। रिखिया इनके मेघवाल भक्त हो जाएंगे। ब्यावले तो अभी हम देख चुके हैं। नेजा इनकी पचरंगी पताका हो जाएगी। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? तो ये आपके रामदेव जी हो जाएंगे। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक भी रामदेव जी हो जाएंगे। तेरथारी नृत्य किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये रामदेव जी से संबंधित है। अब आप सोचिए दोस्तों, रामदेव जी से रिलेटेड अगर आपका सवाल पूछा जाएगा तो इन्हीं में से आपका सवाल पूछा जाएगा। आपका सवाल इससे बाहर जा ही नहीं सकता। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह देखिए दोस्तों, चबूतरे पर निर्मित, ये आपके पगलिया हो जाएंगे। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? पगलिए हो जाएंगे। ठीक है, जो पैर के जो आपके निशान होते हैं उनको पगलिए कहा जाता है दोस्तों। और थान हो जाएगी, पगले स्थापना का जो स्थान है वो इनकी थान हो जाएगी। कामड़िया पंथ जो हो जाएगा वो रामदेव जी द्वारा स्थापित पंथ हो जाएगा। तेरथाली नृत्य रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। रिकिया जो हो जाएगा रामदेव जी के मेघवाल भक्त हो जाएंगे। पर्चा रामदेव जी के चमत्कार हो जाएंगे दोस्तों। पर्चा क्या हो जाएंगे? रामदेव जी के चमत्कार हो जाएंगे। ब्यावले रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, भजन हो जाएंगे। और जम्मा जो है रामदेव जी के नाम रात्रिकालीन जागरण हो जाएगा भाद्रपद द्वितीया व एकादशी को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, रात्रिकालीन जागरण आपका जम्मा हो जाएगा भाद्रपद द्वितीया से एकादशी को। अब नेजा देखिए, नेजा हम देख चुके हैं, पतरंगी पताका हो जाएगी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रामदेव जी के मंदिरों पर फहराई जाने वाली 5 रंगों की ध्वजा जो होती है, 5 रंगों की ध्वजा, तो ये 5 रंग भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कभी कभार एग्जाम में आ जाए। ध्वजा पर लाल रंग से रामदेव जी के पगले बने होते हैं। लीला क्या हो जाएगा दोस्तों? रामदेव जी का घोड़ा हो जाएगा। तो लीला कौन है दोस्तों? ये रामदेव जी का घोड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है, लीला घोड़ा। बाबेरी बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को कहा जाता है दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। बाबेरी बीज कब मनाई जाती है आपकी? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। देवरा हो जाएगा रामदेव जी का मंदिर। फूल हो जाएगा गले में पहने जाने वाली सोने या चांदी की पातड़ी जिस पर रामदेव जी की मूर्ति अंकित होती है, तो इसे फूल कहते हैं। वह स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ, तो गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? ददरेवा चूरू में हुआ था। ऑप्शन डी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा।
अब यहाँ पर आपको सुमेलित करना है दोस्तों। गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो गोगा जी का जन्म तो ददरेवा चूरू में हुआ। फाबू जी का जन्म तो कोलुमंड जोधपुर में हुआ। हड़बू जी का दोस्तों संबंध कहाँ से हो जाएगा आपका? हड़बू जी का जो संबंध है ये आपका हो जाएगा दोस्तों बुंडोल से हो जाएगा। और फत्ता जी का संबंध आपका सातू जालोर से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। हड़बू जी का संबंध आपका भुंडोल से हो जाएगा और फत्ता जी का सातू जालोर से हो जाएगा। जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो जाहर पीर के नाम से आपके कौन से लोक देवता है जिनको जाना जाता है दोस्तों? तो ये आपके कौन से हो जाएंगे? गोगा जी हो जाएंगे। गोगा जी को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। गोगा जी का जन्म चूरू जिले के ददरेवा में 1003 विक्रम संवत भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ था। तो इनका जन्म जो है ये अष्टमी के एक दिन बाद यानी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है जन्माष्टमी के एक दिन बाद। कहां पर हुआ था? चूरू जिले के ददरेवा में हुआ था 1003 विक्रम संवत को। चौहान वंशीय गोगा जी के पिता का नाम क्या हो जाएगा? जेवर सिंह। तो इनके पिता का नाम जेवर सिंह है। माता इनकी बाछल देवी है। पत्नी इनकी केलमदे है। कोलुमंड की राजकुमारी जो पाबू जी के बड़े भाई बूडो जी की पुत्री थी। तो जेवर सिंह जो है वो पिता का नाम है। माता जी इनकी बाछल देव हो जाएगी और पूछी जाती है दोस्तों। जेवर सिंह, बाछल देवी, पत्नी इनकी केलमदे है जो कि कोलुमंड की राजकुमारी थी जो पाबू जी के बड़े भाई बूडो जी की पुत्री थी, तथा गुरु गोरखनाथ थे। तो गुरु गोरखनाथ हो जाएंगे इनके, ये आपको ध्यान रखना है। गुरु उनके कौन हो जाएंगे? गोरखनाथ हो जाएंगे। पत्नी केलमदे है, माता दोस्तों बाछल देवी है और जेवर सिंह इनके पिता है। जेवर सिंह काफी बार एग्जाम में आते रहते हैं। तो मृत्यु तिथि इनकी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं हो जाएगी। इन्हें सर्पों के देवता जाहर पीर, नागराज, गोगा पीर, गोगा बप्पा, गुग्गा, अश्वरोही भाला लिए योद्धा आदि उपनामों से जाना जाता है। तो अश्वरोही भाला लिए योद्धा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया। तो महमूद गजनवी से युद्ध किया था, ये आपके गोगा जी हो जाएंगे। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो लोक देवता गोगा जी आपके महमूद गजनी के समकालीन थे। महमूद गजनवी के समकालीन थे। ये आपके ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। और ये बेसिक सा सवाल है, पूछा जाता है। लेकिन 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ गोगा जी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध का वर्णन कायम खा रासों में किया गया है। तो ये कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है आपको। कायम खा रासो जो है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। कायम खा रासों में इसका वर्णन मिलता है। जैसे कि गोगा जी का युद्ध जो हुआ था वो महमूद गजनवी के साथ हुआ था, लेकिन इसका वर्णन किस में मिलेगा? अगर आपसे पूछा जाए तो कायम खा रासो आपको आंसर करना है। महमूद गजनवी ने ही गोगा जी को जाहिर पीर की उपाधि दी थी। तो महमूद गजनवी के द्वारा ही जाहिर पीर की उपाधि गोगा जी को दी गई थी। उत्तर प्रदेश में भी इनको जाहिर पीर के नाम से पूजा जाता है। गोगा जी अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सुरजन के साथ संपत्ति विवाद था। अर्जन सुरजन द्वारा मुसलमानों की सेना लाकर गोगा जी की गायों को पकड़ लेने के कारण इनका आपस में युद्ध हुआ। तो अर्जन सुरजन जो थे दोस्तों इनके मौसेरे भाई थे और इनसे लड़ने के कारण ही इनका आपस में युद्ध भी हुआ था। इस युद्ध में अर्जन सुरजन के साथ गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हुए। तो अर्जन सुरजन भी वीरगति को प्राप्त हुए, गोगा जी भी वीरगति को यहाँ पर प्राप्त हुए। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अर्जन सुरजन भी वीरगति को प्राप्त हो गए, गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हो गए। गोगामेड़ी स्थित है। तो गोगामेड़ी कहां पर स्थित है? तो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहां भरता है? तो दूसरा मेला गोगा जी की ओलडी साचोर में भरता है। ठीक है, गोगा जी की ओलडी साचोर। तो ये 2-3 नाम है आपको ध्यान रखने इनसे संबंधित। एक तो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ ध्यान रखना है, एक गोगा जी की ओलडी साचोर ध्यान रखना है। अब देखो इनको कैसे याद रखोगे, देखिए आप। शीर्षमेढ़ी जो है वो किसे कहा जाता है? जहां पर इनका शीर्ष गिरा था उसे शीर्षमेढ़ी कहा जाता है। तो ये तो आपका ददरेवा चूरू हो जाएगा। ठीक है, समाधि स्थल इनका दुर्मेड़ी हो जाएगा, गोगामेड़ी। ये आपको ध्यान रखना है। तो जहां पर समाधि स्थल इनका बना हुआ है उसे दुर्मेड़ी कहा जाता है दोस्तों, जहां पर इनका धड़ गया। तो इस तरीके से गोगामेड़ी हो जाएगा ये आपका नौहर हनुमानगढ़ में। ठीक है, और गोगा जी की ओलडी साचोर जालोर में हो जाएगी। ये 3 प्रमुख स्थल है जो कि आपको ध्यान रखने इनसे संबंधित। ददरेवा चूरू, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ और एक गोगा जी की ओलडी साचोर आपको ध्यान रखना है। ददरेवा चूरू को शीर्षमेढ़ी कहा जाता है, दुर्मेढ़ी गोगामेड़ी हनुमानगढ़ को कहा जाता है और गोगा जी की ओलडी साचोर हो जाएगी। ठीक है, गोगा जी के गोगामेड़ी यानी नौहर में लगने वाले मेले का भारतीय तिथि क्रम के अनुसार महीना और तिथि है। तो महीना और तिथि आपको बतानी है। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को दोस्तों इनका मेला लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इनका जन्म भी आपका भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को हुआ था। गोगा नवमी कहा जाता है। तो गोगा नवमी किसे कहा जाएगा दोस्तों? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को कहा जाएगा। ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? तो सांपों से संबंधित कौन से लोक देवता हो जाएंगे? गोगा जी हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी, गोगा नवमी को गोगा जी की स्मृति में गोगामेड़ी में मेला लगता है। मेले में गोगा जी के भक्तों का सांकल नृत्य किया जाता है। गोगा जी की पूजा भाला लिए योद्धा के रूप में होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इन्हें सर्प रूप में भी पूजा जाता है। कभी भी आपके घर में सांप निकल जाए दोस्तों
तो गोगा जी का नाम लीजिए, वो बाहर निकल जाएगा। तो भाला लिए योद्धा के रूप में, सर्प रूप में इनकी पूजा की जाती है। गोगा जी के मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो गंगा सिंह ने प्रदान किया था। किन्होंने प्रदान किया था दोस्तों? गंगा सिंह के द्वारा प्रदान किया गया था। ये आपका याद रखना है दोस्तों, ठीक है। गंगा सिंह के द्वारा ये आपका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया गया था गोगा जी के मंदिर को। धुरमेड़ी के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, पूछा जा सकता है। धुरमेड़ी के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है, यानी गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में आपका दोस्तों धुरमेड़ी के बाहर बिस्मिल्लाह अंकित है। इसके मुस्लिम पुजारी, यानी इनके मुस्लिम पुजारी चायल कहलाते हैं। तो ये चायल वाला जो दोस्तों, ये अभी आपका पूछा गया था, चायल की जगह दोस्तों चाहल दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चायल की जगह चाहल दिया गया था। और ये सवाल अभी आपका आरपीएससी के द्वारा जो एग्रीकल्चर का एग्जाम हुआ था, मैंने आपको करवाया था, उसमें पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, चायल इनके मुस्लिम पुजारी कहलाते हैं। या चाहल भी आपको दे दिया जाए तो ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्रिकेट वाला चहल नहीं है, ये चाहल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से याद रख सकते हो आप। धुरमेड़ी के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जाहर पीर की उपाधि किस लोक देवता को दी गई थी? तो जाहर पीर की उपाधि किन्हें दी गई है? गोगा जी को दी गई है। गोगा जी को खीर, लापसी, चूरमा का भोग लगाया जाता है। तो खीर, लापसी, चूरमा का इनको भोग लगता है। कवि सूर्यमल मिश्र ने लिखा कि गोगा जी को जाहर पीर का अगर पूछते हैं, उनको सर्प का जहर नहीं चढ़ता है, तथा गोगा जी का नाम सुनकर सर्प शीघ्र ही घर छोड़ कर चले जाते हैं। तो गोगा जी का नाम सुनकर दोस्तों जो सर्प होते हैं वो शीघ्र ही घर छोड़ के चले जाते हैं। ये किन्होंने कहा है? ये सूर्यमल मिश्र ने कहा है। सूर्यमल मिश्र जो दोस्तों, ये आपके बूंदी के राम सिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे। तो सूर्यमल मिश्र के द्वारा भी काफी फेमस किताबें लिखी गई है, ठीक है। वो हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। राजस्थान के अतिरिक्त गोगा जी पंजाब, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। किसकी बहादुरी के कृत्य बिट्टू मेहा के रावले में उल्लेखित है? तो बिट्टू मेहा के रावले में उल्लेखित है गोगा जी के रावले, ये आपको ध्यान रखना है। तो बिट्टू मेहा के रावले में उल्लेखित कौन हो जाएंगे? आपके गोगा जी हो जाएंगे। तो गोगा जी की फड़ का वाचन डेरू या फिर आपका मांदल वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए गोगा जी की फड़ का वाचन कौन से वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, तो डेरू और मांदल वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। जबकि फापू जी की फड़ का वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, और देवनारायण जी की फड़ का वाचन जो है वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, और इनके भक्तों और भोपों के द्वारा किया जाता है। मुस्लिमों के विरुद्ध युद्ध में गोगा जी की वीरता का वर्णन कवि बिट्टू मेहा ने गोगा जी का रसावला यानी रावले में नामक ग्रंथ में किया है। तो बिट्टू मेहा ने किया है दोस्तों, गोगा जी के रावले नामक ग्रंथ में किया है। हिंदू लोग गोगा जी की पूजा किस रूप में करते हैं? तो हिंदू लोग गोगा जी की पूजा नागराज के रूप में करते हैं। किसके रूप में करेंगे दोस्तों? नागराज के रूप में इनकी पूजा की जाती है। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। अब यहां पर आपको इतना ही ध्यान रखना है, नागराज के रूप में इनकी पूजा की जाती है। गोगा पीर मुस्लिम रूप में इनकी पूजा करते हैं। वंश भास्कर में गोगा जी को गायों की रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त होना बताया है। तो सूर्यमल मिश्र की पुस्तक है ये आपकी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें ही इसका वर्णन किया गया है कि ये गायों की रक्षार्थ हेतु वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब आगे देखिए, लोकगीतों में गोगा जी को कल्याणकारी, मंगलकारी, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला लोक देवता के रूप में स्मरण किया गया है। रक्षाबंधन पर बांधी गई राखियों को गोगा जी के मिट्टी से बने घोड़े के पैरों में अर्पित की जाती है गोगा नवमी को। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? तो ये गोगा जी का प्रतीक है। जहां जहां गोगा जी वहां वहां खेजड़ी। तो गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। कहावत में जिस संत का संबोधन है वह किस जिले में जन्मे थे? तो ये चूरू में, ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और यकीन मानिए ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है? तो इसमें 9 गांठें होती है। कितनी गांठें होती है? 9 गांठें होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था? तो गोगा जी के घोड़े का नाम क्या हो जाएगा? जवाड़िया हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। अभी आरएसएम-एसएसबी ने ये सवाल नहीं पूछे हैं, लेकिन आरएसएम-एसएसबी भी आने वाले टाइम में यही सवाल पूछेगी, ठीक है। तो गोगा जी से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां क्या हो जाएगी? वणी या ओरण। गोगा मेड़ी के चारों ओर फैला जंगल जो होता है उसे ओरण कहा जाता है, और ये ओरण काफी बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। अब ओरण की जगह अगर आपको वणी देखने को मिल जाए तो घबराना मत, ओरण और वणी एक ही बात है, ठीक है। और ओरण क्या होता है? यानी कि कोई भी मंदिर हो उसके आसपास की जो भूमि होती है दोस्तों, जो उपजाऊ भूमि होती है या फिर जहां पर उसके अंडर में आती है, तो वो आपकी क्या कहलाती है? ओरण कहलाती है। यानी जो गोगा मेड़ी के चारों ओर फैला जो जंगल होता है वही आपका ओरण कहलाता है या वणी कहलाता है। गोगा जी का थान हो जाएगा। गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, जहां मूर्ति स्वरूप पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित रहती है। मारवाड़ में कहावत है, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो।
गोगा राखड़ी में कितनी घाटें होती है भैया? 9 घाटें होती है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 9 याद कर लेना आप। 9 घाट वाली गोगा जी के नाम की राखी राजस्थान का किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम हल व हाली को गोगा राखड़ी बांधता है। नीली घोड़ी हो जाएगी गोगा जी की सवारी, और जवाड़िया जो हो जाएगा दोस्तों इनके गोगा जी के घोड़े का नाम हो जाएगा। तो गोगा जी की सवारी तो आपकी नीली घोड़ी, और गोगा जी के घोड़े का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो जवाड़िया आपको आंसर करना है। ठीक है। फाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो फाबू जी का जन्म कहाँ हुआ? कोलुमंड जोधपुर में हुआ था। फाबू जी का जन्म कोलुमंड जोधपुर में हुआ। और कब हुआ था? तो 1239 ईस्वी में। दोस्तों इनका सन ये इंपॉर्टेंट है, इनका सन ध्यान रखना आप। ठीक है, 1239 ईस्वी इनका सन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी का सन नहीं पूछा जाता है, लेकिन इनका सन आपका पूछने को मिल सकता है आपको। तो फाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी में फलोदी जोधपुर के निकट कोलुमंड में हुआ था। ठीक है। इनका वंश हो जाएगा राठौड़ वंशी हो जाएंगे आपके। राठौड़ के मूल पुरुष राव सिया के वंशज थे। पिता इनके धांधल जी राठौड़ है, माता कमलादे है, पत्नी इनकी सोडी फूलमदे है। तो पत्नी का नाम फूलमदे हो जाएगा, अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री। तो दोस्तों वंश इनका राठौड़ है, फाबू जी राठौड़। जन्म 1239 ईस्वी में हुआ। धांधल जी राठौड़ पिता है, कमलादे माता है, सोडी जो है वो पत्नी है। 1276 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो 1239 में जन्म हुआ और 1276 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। तो इसको रिलेट करके ध्यान रखना आप, 39 हो जाएगा और एक आपका 76 हो जाएगा। और केसर काल में जो है दोस्तों ये किनकी घोड़ी का नाम हो जाएगा? तो ये आपकी फाबू जी की घोड़ी का नाम हो जाएगा। तो फाबू जी की घोड़ी का नाम आपका केसर काल में है। फाबू जी को अवतार माना जाता है। तो फाबू जी को किनका अवतार माना जाता है दोस्तों? लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है। तो प्लेग रक्षक और ये आपके ऊँटों के जो देवता है इनके रूप में फाबू जी को पूजा जाता है। और ये बेसिक सा सवाल है, काफी बार एग्जाम में आता है भैया। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। फाबू जी को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। प्लेग रक्षक देवता, गो रक्षक, लक्ष्मण का अवतार आदि उपनामों से इन्हें जाना जाता है। फाबू जी के 5 प्रमुख साथी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके 5 प्रमुख साथी थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। जबकि गोगा राखड़ी में गोगा जी से संबंधित मैंने 9 राखड़ी बांधी जाती है, वो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर चांदो जी हो जाएंगे एक तो आपके, और एक डामो जी हो जाएंगे। चांदो जी और डामो जी। ठीक है। एक सामंत जी है आपके, और एक हरमल रायका जी है, और एक सलजी सोलंकी है। तो रायका से तो आपको पता लग जाएगा भाई हरमल जी रायका भी है, और सलजी सोलंकी है। इसके अलावा चांदो जी, सामंत जी और डामो जी, ये इनके 5 प्रमुख साथी हो जाएंगे। पांचों के नाम याद होने चाहिए आपको। चांदो जी, डामो जी, सामंत जी, हरमल रायका और सलजी सोलंकी। क्योंकि एक बार सवाल पूछा जा चुका है तो दोबारा भी आ सकता है। जिंदराम खिची से युद्ध करते हुए किस लोक देवता की मृत्यु हुई थी? तो जिंदराम खिची से युद्ध करते हुए किस लोक देवता की मृत्यु हुई थी? तो ये फाबू जी की मृत्यु हुई थी दोस्तों, जिंदराव खिची के साथ लड़ते हुए। तो जब फाबू जी का विवाह हो रहा था तो विवाह के मध्य में ही उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल नागौर नरेश जिंदराव खिची ने पूर्व शत्रुता के कारण देवल चारने की गायों को घेर लिया। तो देवल चारने की जो गाय थी दोस्तों, चारण जाति की महिला थी आपकी देवल चारनी, उनकी गायों को घेर लिया था। तो देवल ने गायों को छुड़ाने के लिए फाबू जी से प्रार्थना की। फाबू जी विवाह का चौथा फेरा लेने से पहले ही, यानी चौथा फेरा लेने से पहले ही, ये आपको ध्यान रखना है, केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर देवल चारने की गायों की रक्षार्थ हेतु गए और देचू गांव में 1276 ईस्वी में वीर गति को प्राप्त हो गए। तो 1276 ईस्वी में ये वीर गति को प्राप्त हो गए। 1239 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। किसके खिलाफ लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए थे? अपने ही बहनोई जायल नागौर के नरेश थे जिंदराव खिची के खिलाफ। ठीक है। किनकी गायों की रक्षा की थी? तो देवल चारने की गायों की इन्होंने रक्षा की थी। अतः राजस्थान में चौथे फेरे के बाद ही विवाह संपन्न मान लिया जाता है। तो राजस्थान में चौथा फेरा हो गया भैया आपका, तो उसके बाद ही आपका विवाह संपन्न मान लिया जाता है। तो फाबू जी गोरक्षक के साथ साथ अच्युतोधारक भी थे। तो अच्युतोधारक भी हो जाएंगे ये आपके। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमारे 44 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए 45वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। फाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल है, तो ये आपका कोलू गांव हो जाएगा। फाबू जी का तीर्थ स्थल कोलुमंड जोधपुर हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपको दोस्तों असंगत चयन करना है। तेजाजी परबसर नागौर सही है। देवनारायण जी आपके आसिंद भीलवाड़ा, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। फाबू जी की कोलुमंड जोधपुर या फलोदी, ये भी सही है। तल्लीनाथ जी कतरेसर बीकानेर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तल्लीनाथ जी का आपका क्या हो जाएगा? तो ये पांचोटा जालोर हो जाएगा। तो इनके बारे में भी अभी हम देखेंगे। किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोलू और कोलुमंड गांव में मेला लगता है? तो फाबू जी का लगेगा दोस्तों कोलुमंड जोधपुर में चैत्र अमावस्या को। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, कब लगेगा? चैत्र अमावस्या को फाबू जी का मेला। फाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कोलुमंड फलोदी में है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को इनकी स्मृति में मेला लगता है। फाबू जी का प्रतीक चिन्ह देखिए, भाला लिए अश्वारोही। तो फाबू जी का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा भाला लिए अश्वारोही। फाबू जी का बौद्ध चिन्ह है भाला। फाबू जी बाईं तरफ झुकी पगड़ी। तो ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो इसको अलग से याद रखना आप। फाबू जी की जो होती है वो बाईं तरफ झुकी पगड़ी, वह केसर काल में घोड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो बाईं तरफ झुकी पगड़ी जो है, ये आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आपको फाबू जी आंसर करना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। बाईं ओर झुकी पगड़ी लिए
जो आपका भाला है, भाला लिए अश्वारोही, वो किनका कौन है? तो ये आपके कौन हो जाएंगे? फाबूजी हो जाएंगे। यानी भाला लिए अश्वारोही और जो बाईं तरफ झुकी पगड़ी है, तो ये कौन हो जाएंगे? आपके फाबूजी हो जाएंगे। ऊंटों का देवता किन्हें माना जाता है? तो ये फाबूजी को माना जाता है। फाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं, तो ये आपके रेबारी जाति हो जाएगी, फाबूजी के शिष्य। ऊंट के बीमार होने पर फाबूजी की पूजा की जाती है तथा मारवाड़ क्षेत्र में ऊंट लाने का श्रेय किन्हें जाता है? फाबूजी को जाता है। ऊंट लाने का श्रेय भी इनको दिया जाता है, इसी कारण फाबूजी को ऊंटों का देवता कहा जाता है। ऊंटों की पालक जाति रायका या रेबारी जाति फाबूजी को आराध्य देवता मानती है। फाबूजी मेहर व भील जाति से भी अति लोकप्रिय थे, तो फाबूजी मेहर और भील जाति में भी अति लोकप्रिय थे। मेहर जाति के मुसलमान फाबूजी को पीर मानकर पूजा करते हैं, तो मेहर जाति ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो मेहर में और ये भील में लोकप्रिय थे। तो ये सवाल कभी कभार एग्जाम में पूछा जाए तो ध्यान रखना। रायका तो आपको पता है, तो रायका वाला तो आप गलत करोगे नहीं, तो मेहर और भील वाला गलत कर सकते हो। तो मेहर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेहर जाति के जो मुसलमान थे वो फाबूजी को पीर मानकर पूजा करते थे। क्योंकि पीर जैसे आएगा तो आप सोचोगे रामदेव जी होगा, तो कंफ्यूज हो सकते हो। तो मेहर जाति के मुसलमान फाबूजी को पीर मानकर पूजा करते थे। तो मेहर और भील आपको ध्यान रखना है। किस जाति के लोग फाबूजी के प्रमुख अनुयायी हैं? तो किस जाति के लोग फाबूजी के प्रमुख अनुयायी हो जाएंगे? तो थोरी जाति के लोग जो है ये फाबूजी के प्रमुख अनुयायी हो जाएंगे। तो थोरी जाति, मेहर जाति, ये सब आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो नैन श्री ख्यात के अनुसार थोरी जाति के लोग फाबूजी के प्रमुख अनुयायी हैं, ठीक है। थोरी जाति के लोग सारंगी के साथ फाबूजी की यश गाथा करते हैं, जिसे यहाँ की स्थानीय बोली में फाबू धनी री वाचना कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये थोड़ा सा अलग सा सवाल है। फाबूजी के प्रमुख अनुयायी आपके कौन हो जाएंगे? तो थोरी जाति हो जाएगी। थोरी जाति जो है ये फाबूजी की प्रमुख अनुयायी हो जाएगी और सारंगी के साथ फाबूजी की यश गाथा ये गाते हैं, जिसे स्थानीय बोली में फाबू धनी री वाचना कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फाबूजी के फवाड़े किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? तो माट वाद्य यंत्र के साथ फाबूजी के फवाड़े गाए जाते हैं। फाबूजी के छंद देखिए आप, फाबूजी के छंद, फाबूजी के गीत, फाबूजी के सोटे, फाबू प्रकाश। तो सबसे सिंपल है फाबू प्रकाश, ये तो आसिया मोड़ जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और फाबूजी और छंद जो हो जाएगा इसमें आपका क्या हो जाएगा? बाकीदास हो जाएगा दोस्तों। फाबूजी के सोटे में रामनाथ हो जाएगा आपका। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आप, फाबूजी के सोटे में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? रामनाथ हो जाएगा, बिल्कुल सही है। फाबूजी के गीत जो है उसमें आपका दोस्तों बाकीदास हो जाएगा। यहाँ पर फाबूजी के गीत जो है इसमें आपका क्या हो जाएगा? बाकीदास हो जाएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और फाबूजी के सोटे में आपका रामनाथ हो जाएगा और आपके फाबूजी की जो छंद है इसमें मेहाचारण हो जाएगा। तो इनको अलग से याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसको आप देखिए एक बार, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड करवाऊंगा तो उसमें देख लेना। फाबूजी से संबंधित गाथा गीत फाबूजी के फवाड़े कहलाते हैं, जिनमें माट वाद्य यंत्र के साथ नायक या रेबारी जाति के लोग द्वारा गाए जाते हैं। तो फाबूजी के फवाड़े दोस्तों माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, जबकि इनकी आपकी फड़ जो होती है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाची जाती है। लेकिन फवाड़े पूछा जाए तो माट वाद्य यंत्र होगा। और नायक और रेबारी जाति जो है दोस्तों, नायक और रेबारी जाति द्वारा ये गाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फाबूजी वीरता, प्रतिज्ञा पालक, गोरक्ष, शरणागत, वत्सलता के कारण जन सामान्य में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। फाबूजी की पत्नी फूल मदे इनके वस्त्रों के साथ सती हो गई थी। तो फाबूजी की पत्नी जो थी फूल मदे वो भी इनके वस्त्रों के साथ सती हो गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और फाबूजी पर लिखित महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके रचनाकार देखिए, फाबू प्रकाश, आसिया मोड़ जी, फाबूजीरा सोटा, रामनाथ कव्या, फाबूजीरा छंद, बिट्टू मेहा या मेहाचारण, फाबूजीरा रूपक, मोतीसर बख्तावर, फाबूजीरा दुआ, लग्गराज, फाबूजी के गीत, बाकीदास, फाबूरी बात, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो वात जहां पे भी आ जाए वहां तो आपका मोस्टली लक्ष्मी कुमारी चुंडावती होता है। फाबू प्रकाश आपको पता है आसिया मोड़ जी हो जाएगा। अब यहाँ पर याद कीजिए दोस्तों, इसको ऐसे याद कीजिए, रासों से याद कीजिए। कभी भी आपसे पूछा जाए फाबूजीरा सोटा किसके द्वारा लिखा गया है, तो रा याद कर लेना, यानी रामनाथ कव्या, ठीक है। इसको ऐसे याद रखिए। फाबूजीरा छंद, बिट्टू मेहा, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, फाबूजीरा छंद बिट्टू मेहा हो जाएगा। रूपक, मोतीसर बख्तावर, तो मोती जो होता है वो दोस्तों वो आपका रूपक टाइप का होता है, इस तरीके से याद रख सकते हो आप। तो मोतीसर बख्तावर के द्वारा आपका फाबूजीरा रूपक लिखा गया है। फाबूजीरा दुआ लगराज, तो इसको भी ऐसे याद रखिए दोस्तों, दुहा लग, एक वर्ड याद कर लीजिए, दुहा लग। तो दोस्तों फाबूजीरा दुहा हो जाएगा लगराज के द्वारा। फाबूजी के गीत आपके बाकीदास के हो जाएंगे, इस तरीके से आप याद रखिए, ठीक है। किस लोक देवता की फड़ सबसे लोकप्रिय तथा सबसे छोटी है? तो सबसे लोकप्रिय फाबूजी की फड़ हो जाएगी और सबसे छोटी हो जाएगी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। फाबूजी की कथा के साथ कौन सा और लोकवाद जुड़ा हुआ है? तो रावण हत्ता जुड़ा हुआ है, लेकिन जब इनकी दोस्तों फवाड़े गाए जाते हैं तब माट वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है, वो बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यह राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ वाले आपके लोक देवता हो जाएंगे। यह फड़ सभी देवताओं में सबसे छोटी फड़ मानी जाती है। इस फड़ में फाबूजी की घोड़ी काले रंग में दर्शाई गई है, तो ये थोड़ी सी अलग चीज है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। फाबूजी की घोड़ी को काले रंग में दर्शाया गया है
फाबू जी की फट नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बाची जाती है। तो नायक जाति के भोपों के द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बाची जाती है। इतिहासकार मोनोद नेन्सी, मोड़जी, आशिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार फाबू जी का जन्म वर्तमान बाड़मेर में 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक गांव में अप्सरा के गर्भ से हुआ था। और यह सवाल आपका RSM के द्वारा पूछा जा चुका है। यह सब क्लास 10th की किताब में भी दिया गया है दोस्तों। ये जो मैं आपको PDF करवा रहा हूँ ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट PDF है दोस्तों। यहाँ से आपके सवाल जरूर बनेंगे, इससे बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इन्होंने ये जो आपकी किताबें चलती है क्लास 10th में, क्लास 9th में, इनका भी समावेश यहाँ पर किया है। तो इतिहासकार मोनोद नेन्सी, महाकवि मोड़जी, आशिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार फाबू जी का जन्म जो हुआ था वो बाड़मेर के 8 कोस आगे खारी खाबड़ में जूना नामक गांव के अप्सरा के गर्भ से हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यहीं तक ही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 से नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ये वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 वीडियो में आपके लोक देवता कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।